अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगे तंसीर जैदी भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको खबर दें, फैसलाबाद के थाना तांदियावाला की हवालात में बंद 3 सगे भाइयों को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। जाम बहक होने वालों में बिलाल, उस्मान और नासिर शामिल। मकतूलीन के एक कज़न आसिफ को जख्मी हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर इमारत के अकब से सीढ़ियां लगाकर थाने में दाखिल हुए। हवालात में बंद मुल्जिमान पर फायरिंग करके फरार हो गए और CPO फैसलाबाद ने वाक़े को दुश्मनी करार दे दिया है। कामरान आदिल कहते हैं कि मख्तूलीन ने भी मुल्जिमान के 3 अफराद कत्ल किए थे। फायरिंग का तबादला हुआ लेकिन हमारे एहलकार महफूज रहे। 6 अफराद को हिरासत में लिया है। फैसलाबाद में थाने पर धावा। तांदियावाला की हवालात में बंद 3 मुल्जिमान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन सगे भाई थे। CCPO ने वाक़े को दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। जाम बहक होने वालों में बिलाल, उस्मान और नासिर शामिल हैं। मकतूलीन के एक कज़न आसिफ को जख्मी हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमलावर इमारत के अकब से सीढ़ियां लगाकर थाने में दाखिल हुए। हवालात में बंद मुल्जिमान पर फायरिंग करके फरार हो गए। CPO फैसलाबाद ने वाक़े को दुश्मनी का शाखसाना करार दिया। कामरान आदिल कहते हैं कि मकतूलीन ने भी मुल्जिमान के 3 अफराद कत्ल किए थे। फायरिंग का तबादला हुआ लेकिन हमारे एहलकार महफूज रहे। 6 अफराद को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक खरल बरादरी और सुखेरा बरादरी के दरमियान दुश्मनी चली आ रही है। बिजली का मीटर लगवाने पर दोनों ग्रुपों के दरमियान दुश्मनी शुरू हुई। नाज़रीन, फैसलाबाद के थाना तांदियावाला की हवालात में बंद 3 सगे भाइयों को मुखालिफिन ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूलीन पर इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। मजीद बताएंगे इरशाद सुबहानी। सुबह 5 बजे ये वाक़या पेश आया। तांदियावाला में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 4 से 5 असले से लैस अफराद ने थाने सदर के साथ सीढ़ी लगाकर थाने में दाखिल हुए और दाखिल होकर अंदर कमरे में जो मौजूद कमरे थे उनको कुंडियाँ लगा दी और हवालात में 3 भाई जो मौजूद थे उन पर अदादर फायरिंग कर दी। फायरिंग से तीनों भाई उस्मान, नासिर और बिलाल मौके पर जाँ बहक हो गए और उनका कज़न जो आसिफ है वो शदीद ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो तांदियावाला थाना सदर की सिक्योरिटी बिल्कुल नाकस थी। नाकस सिक्योरिटी की वजह से ये वाक़या पेश आया। ये जो मुल्ज़मान थे ये थाना सिटी के एक मुकदमे में मुलव्वस थे, जिनको कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस थे, जिनको यहाँ थाना सदर की हवालात में बंद किया गया था। आपको अहम खबर से आगाह करें कि बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस पर फैसला एक मरतबा फिर मौखर। अदालती अमले ने बानी PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया। अब इस केस का फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। इसी पर मजीद बात करते हैं इदरीस अब्बासी से। जी इदरीस, बताएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, देखें 190 मिलियन पाउंड जो स्कैंडल केस का फैसला है वो एक बार फिर मौखर कर दिया गया है। ये दूसरी मरतबा है कि जो इसका फैसला है वो मौखर किया गया है और अब जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला है वो 13 जनवरी को जो है वो सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना जो है वो आज रुखसत पर हैं, जिस पर अदालती अमले ने बानी PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी और प्रोसिक्यूटर जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं सुहेल आरिफ उनको आगाह कर दिया कि आज जो है वो फैसला नहीं सुनाया जा सकता है और अदालत ने जो अदालती अमला है उसने आइंदा की तारीख 13 जनवरी की जो है वो दी है कि 13 जनवरी को जो है वो अदालत जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस पर फैसला जो है वो सुनाएगी। गुज़श्ता माह दिसंबर में जो है वो ये केस का फैसला महफूज जो है वो किया गया था और उसके बाद तारीख दी गई थी, लेकिन फिर अदालत ने जो है वो इसके बाद मुखर कर दिया और आज की तारीख जो है वो फिर मुकर्रर की गई थी कि आज फैसला सुनाया जाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, खबर यह है कि पारा चनार प्रेस क्लब के बाहर धरना मौखर कर दिया गया। पारा चनार में इमदादी सामान पर मुश्तमिल काफिला आज रवाना होने का इम्कान है। अद्वियात, खाने पीने के अशिया, खैमे और दीगर ज़रूरी सामान शामिल। कुर्रम में दफ़ा 144 नाफिज। काफिलों के आमदोरफ्त के दौरान सड़कों पर कर्फ्यू नाफिज होगा। पुलिस की मदद के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी तैनात होंगे। टल से पारा चनार तक किसी भी गैर कानूनी नाकाबंदी और हजूम को हटाया जाएगा। बैरिस्टर साहब कहते हैं सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलते ही काफिला रवाना होगा। शरपसंदों ने अमन मुआहदा सबोताज करने के लिए DC पर हमला किया। अमन दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटेंगे। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हैं। हद निगाह सिफर होने पर
मोटर वेज भी मुख्तलिफ मकामात से बंद करना पड़ी और मुल्क की अहम शाहराहों और हाईवेज भी मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लाहौर एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर और ट्रेनों की आमदोरफ्त भी ताख़ीर का शिकार है। मुल्क में सर्दी का स्पेल जारी, लाहौर समेत पंजाब में शदीद धुंध का राज, आमदोरफ्त मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात। गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान समेत दीगर शहरों में भी हर सू धुंध ही धुंध है। GT रोड समेत मुख्तलिफ हाईवेज पर धुंध के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हद निगाह सिफर होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद करना पड़ा। M2 लाहौर से कोट मोमिन और M3 लाहौर से मुल्तान बंद है। M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद रखा गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री है। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हुआ। ट्रेनों की आमद और रवानगी भी बदस्तूर ताखीर का शिकार है। अहम शाहराहों पर मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। पुलिस ने हिदायत की है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। लाहौर में बादलों और ठंडी हवाओं का राज बरकरार है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शहर के गिरदोनवा में धुंध से हद निगाह भी मुतासिर हो चुकी है। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। फ़्लाइट्स और ट्रेनों के ऑपरेशंस भी धुंध और ख़राब मौसम के बायस मुतासिर हुए हैं। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश हो सकती है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा GNN अहमद हसन से। पंजाब के मैदानी इलाके इस वक्त सख्त सर्दी और धुंध की लपेट में हैं और अगर मैं बात करूं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की तो लाहौर में भी सख्त खून जुबा देने वाली सर्दी इस वक्त पड़ रही है। धुंध के पेश नज़र मोटरवे को भी मुतअद्दिद मकामात से बंद किया गया है। मोटरवे M1, M2, M3 मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी धुंध के बाइस बंद किया गया है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का बताना है कि इस वक्त शहर का मजमूई दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो ट्रेनें हैं मुल्क भर से आने वाली उनके शेड्यूल मुतासिर हैं और जब हमारी यहाँ पर मुसाफिरों से बात हुई है तो मुसाफिरों का ये बताना है कि धुंध के पेश नज़र जो ट्रेनें ताख़ीर का शिकार है उस हवाले से रेलवे इंतज़ामिया कुछ भी बताने से कासिर है। फ़्लाइट ऑपरेशन की भी सूरत हाल मिलती जुलती है। फ़्लाइट ऑपरेशन भी शहर भर में मुअत्तल है और जो फ़्लाइट ऑपरेशन था जो मामूल के मुताबिक था वो धुंध से खासा मुतासिर होता दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात का बताना है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान शहर में हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि धुंध की शिद्दत में भी मज़ीद इजाफे का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी। और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों में आज वक्फे से बारिश होगी। मुल्क के बलाई इलाकों में मोतियों की बरसात होगी। यस्तोर, गिलगित और चित्राल में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। 4 रोज़ में लवारी टनल समेत मुख्तलिफ मकामात पर 3 से 4 फीट तक बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है, जबकि शांगला, वादी कागान में हल्की बर्फबारी के साथ बादल भी बरस रहे हैं। ज़ियारत का पारा -10, कलात का -9 और कोयटा का -7 दर्जे रिकॉर्ड किया गया है। और बर्फबारी से मुख्तलिफ इलाकों में राबिता सड़कें भी बंद होने से मकामी अफराद इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में मोतियों की बरसात, बादलों के भी बसेरे, पारा नुक्ता इंजमा से भी नीचे चला गया। अस्तोर, गिलगित और चित्राल में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। 4 रोज में लवारी टनल समेत मुख्तलिफ मकामात पर 3 से 4 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। चांगला, वादी कागान में हल्की बर्फबारी के साथ साथ बादल बरस रहे हैं। अशू, कालाम, मालम जब्बा और महोडन समेत वादी सवात में बर्फ रुई के गालों की तरह उतर रही है। शजर हजर समेत हर सब बर्फ से ढक गए। बर्फबारी से मुख्तलिफ इलाकों में राब्ता सड़कें बंद होने से मकामी अफराद मुश्किलात में फंस गए। बलूचिस्तान बदस्तूर यकबस्ता हवाओं की लपेट में है। हालिया बर्फबारी और ठंडी हवा के बायस दर्जा हरारत भी नीचे गिर गया। ज़ियारत का पारा -10, कलात का -9 और कोयटा का -7 दर्जे रिकॉर्ड किया गया। अस्तोर, पशीन और चमन का दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चमन में शदीद ठंड के बायस लोग घरों में महसूर होकर रह गए। मलिका कोहजार में बूंदाबांदी से दर्जा हरारत -3 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोटोहार में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है।